जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ मैंने पक्षियों के लिए लापसी ली है और चावल लिए हैं, रख रही हूँ। मेरे को जो है आशा है कि पक्षी वापस आएंगे। और अभी जो है बंद हो गए मेरे पक्षी यहाँ बालकनी में आना। बहुत कम आते हैं, जो कि दिन भर आते थे वो अब कम आने लग गए हैं। और यहाँ पर क्या है, ये कूलर आड़ा रख दिया है ना, हस्बैंड जी ने लिटा दिया है जमीन पे, इस वजह से बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है आज। और जब कूलर को वापस सही कर देंगे ना तो फिर आने लग जाएंगे पक्षी। अब करवाऊंगी एक दो दिन में, हस्बैंड जी फ्री होते ही सबसे पहला यही काम करवाऊंगी। और यहाँ पर ससुर जी का नाश्ता मैंने सर्व कर दिया है। 3 गुलाब जामुन देने तो नहीं चाहिए पर मैंने दे ही दिए। और ये यहाँ पर गुलाब जामुन दे दिए। और अभी जो है रबड़ी और गुलाब जामुन ही लाए हुए हैं, तो रोज यही नाश्ता अभी दे रही हूँ मैं, जब तक कि ये खत्म ना हो जाएगा। केला उन्होंने नहीं खाया था, केला उन्होंने वापस भेज दिया था। अब यहाँ मैं मेरी चाय बना रही हूँ और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हो। फर्स्ट पार्ट में मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए गई थी। मॉर्निंग वॉक मैंने किया था, वो वाला जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। यहाँ हस्बैंड जी ससुर जी को नाश्ता देने गए हैं। और अब जो है मेरे को एक गोली और खानी है, जो कि नाश्ते से पहले खाते हैं, तो मैं वही है जो गरम पानी किया है कॉफी मग में। और कॉफी मग का एक फायदा और है, बस लगाओ प्लग जलाओ, पानी भरा हुआ रहता है, ये फटाक से गर्म हो जाता है। यहाँ पोहे लाए थे, रेडीमेड पोहे ही लेकर आते हैं हस्बैंड जी, और बेटा मुझे नहीं बनाने देते हैं पोहे। बोलते हैं फालतू मेहनत मत करो मम्मी, खाना बना देते हो आप, वही काफ़ी है हमारे लिए। आप इतने बीमार रहते हो, कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है। पहले मेरे झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े वाली डस्टिंग वाली सारी हाउस हेल्पर लगी हुई थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने सभी तरह की हाउस हेल्पर लगा रखी थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े डस्टिंग, है ना, 2 टाइम के बर्तन करना सब। और यहाँ पर जो है मैंने लाइव करी थी, उसमें मैंने लौकी की इस तरीके की सब्जी शेयर करी थी, जो कि बहुत ही शाही अंदाज में जो है बनाई जाती है। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। पूड़ी पराठा, लच्छा पराठा, बेजड़ की रोटी, तंदूरी रोटी, मक्की ज्वार बाजरे की रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हो। और लाइव जो है मैं आजकल रोज आती हूँ, लाइव में खाना बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी लाइव को लाइक करके शेयर भी किया कीजिए, और ताकि और भी लोग जुड़ जुड़ सके। यहाँ छाछ है हमारे पास, और जो मैंने शाही अंदाज में जो सब्जी बनाई थी लौकी की, वो सब्जी है। और जो है गुलाब जामुन है और रबड़ी है, रस मलाई कह लीजिए या रबड़ी, रोटी मैंने बनाई दी है। तो आज का जो खाना हमारा यही है। और ये सेकंड पार्ट है, मैं फिर बता रही हूँ, ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में डाल चुकी हूँ इससे पहले। और आज जो है मेरे ये जब ब्लॉग जाएगा उस दिन मेरे भाई का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भाई, मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जियो हजारों साल, और साल के हो दोगुने तिगने, क्या बोलते हैं मेरे को बोलना नहीं आता गाइज, लेकिन हाँ दिल से भाई, मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जो है जो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और जो योगेश नाम है मेरे भाई का, बंटी जो है नाम है घर पर, और वैसे जो है योगेश है नाम। तो उसी का बर्थडे है, मेरे से छोटा है वो, और उसी का बर्थडे है। तो हम तो बचपन में बर्थडे में मम्मी खीर पूड़ी बनाया करती थी, आजकल केक कट होता है और फलाना ढिमकाना न जाने क्या क्या होता है। मम्मी कभी गाजर का हलवा बनाती थी, कभी जो है खीर पूड़ी से हमेशा हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बातों ही बातों में यहाँ ससुर जी की थाली देने चले गए हैं हस्बैंड जी। खाना आपने देख ही लिया मैंने क्या सर्व किया है। अब यहाँ पर हस्बैंड जी यहीं पर बैठ गए आज खाना खाने के लिए। देखिए थाली में जो है सब्जी उन्होंने डाल ली है, और मैंने सब सामान वहां रख दिया है, क्योंकि मुझे आ रहा था बुखार, इस वजह से।
और आज जो है दिन में ही जब मैं मॉर्निंग वॉक करके आई थी तभी से है ना मेरे शरीर में पूरे में दर्द हो रहा था और बुखार सा महसूस हो रहा था। यहाँ बेटे के लिए, बेटा लौकी की सब्जी नहीं खाता है, तो मैंने जो ग्रेवी, उस दिन मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, तो ग्रेवी को आपने देखा होगा निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। उसी ग्रेवी को मैंने डालकर गरम कर लिया है और थोड़ी सी मटर छील कर उसको बॉयल कर लिया है और मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास ताज़ा मेथी नहीं है। आप चाहो तो ताज़ा मेथी डाल सकते हो, तो उससे क्या है, ये सब्जी बन जाएगी मेथी मटर मलाई। तो मेथी मटर मलाई की सब्जी बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है और जब खाएं ना तब ऊपर से बटर डाल दीजिए थोड़ा सा। तो मेरे पास कसूरी मेथी थी तो मैंने डाल दिया था। बेटे को इतनी यम्मी टेस्टी लगी कि क्या ही बताऊं। बेटा बोल रहा था मम्मी आपको 10 में से 10 नंबर देता हूं मैं। वाओ मम्मी, मजा ही आ गया खा के। पूरे घर में इतनी खुशबू आ रही थी कि क्या ही बताऊं गाइस। तो आज का जो डिनर है हमारा यही रहने वाला है, मेथी मटर मलाई, है ना, और लौकी की शाही जो है सब्जी। और देखते हैं अभी मीठे में क्या बनाया है मैंने, अभी आप देख लीजिए क्या दूंगी आज। और जैसा कि मैं बता रही हूँ मेरे भाई का बर्थडे है आज, छोटा भाई है मेरे से। और पहले जो है मम्मी जो है क्या कहना, मेरी मम्मी जो है ना खीर पूड़ी से जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी पहले। ऐसा धूम धड़ाका और ऐसे जो है फालतू के ढंग, नाटकबाजी, शो ऑफ बाजी, ये सब नहीं हुआ करती थी और मुझे भी पसंद नहीं है। मैं मेरे बच्चों का जो है बर्थडे हम घर में ही केक ला के काट लेते हैं और भगवान के दीपक जला देती हूँ, होटल में खाना खाते हैं और मूवी भी देख कर आ जाते हैं हम लोग टॉकीज में। तो हम ऐसे करते हैं, हमें ये दिखावा पसंद नहीं है। आजकल जो बर्थडे मनाए जाते हैं, पेट में एक मुट्ठी खाता है इंसान और हजारों रुपए के जो है इनाम के चक्कर में जो गिफ्ट दिए जाते हैं ना, इनाम क्या सॉरी, गिफ्ट के चक्कर में लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, दिखावा करते हैं। अरे यार, जो गूंगे बहरों का स्कूल होता है उसमें जाके खाना खिलाइए, जरूरतमंद को कपड़े बांटिए, सर्दी आ रही है कंबल बांटिए, जरूरतमंद की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, जानवरों पक्षियों के लिए कुछ कीजिए। वो तो आपसे 10 रुपए नहीं निकलेंगे जेब में से। और दिखावा देखिए, आप डीजे वीजे बजाते हैं। आज के बर्थडे जो ऐसे किए जाते हैं जैसे कोई शादी कर रहे हो, पैसे की बर्बादी है ना। और अगर आपको पास इतना ही पैसा है तो किसी जरूरतमंद की हेल्प कीजिए, किसी बच्ची की शिक्षा पर लगाइए, किसी बच्चों को शिक्षित कीजिए, है ना। और जो बेचारे अपाहिज होते हैं, उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, जो मतलब जिसको भी जरूरत पड़े उसकी हेल्प कीजिए यार। आप डीजे लगाते हो, डांस वांस करते हो और ये खुशियां मनाने मानते हैं, खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्तर पे जैसे कोई शादी ब्याह पार्टी की जाती है और फिर वो खाना जो है आधे से ज्यादा तो बफर डिनर करते हैं, आधे से ज्यादा खाना तो वो फेंकने में चला जाता है। अरे सोचिए, किसी किसी के पेट में जाएगा तो दुआएं देंगे। और लोग गिफ्ट के चक्कर में जो इतने बड़े बड़े बर्थडे कर लेते हैं हम तो, मेरे बच्चों को ना तो बर्थडे में जाना पसंद है, न ही बर्थडे मनाना पसंद है, नहीं मुझे भी ये सब चीजें पसंद नहीं है। मैं अगर जो है बर्थडे मनाऊंगी तो बचपन में मनाया था, बच्चों का छोटे छोटे थे, बड़े होके तो क्या ही मनाना, है ना। छोटे छोटे थे जब हमने भी मनाया था। और बस यही है, हम तो भाई स्कूल वालों को खाना खिला देते हैं और कहीं मंदिर में खाना का प्रोग्राम कर देते हैं। और जैसे छोटे मोटे समाज में कोई कहीं पे कोई प्रोग्राम हो तो वहां पर खाना कर देते हैं। हम लोग तो हमारा बर्थडे इसी तरीके से मनाते हैं, भगवान से बोल देते हैं मनी में। और पहले तो मैं जो है कच्ची बस्ती में जाके खाना वाना बांटती थी बच्चों के नाम का और केक भी कटवाती थी। आपने देखा होगा मेरे दूसरे चैनल पे, सोशल वर्कर मधुबाला स्वामी के नाम से चैनल है, मैंने जो है मेरी छत पे कम से कम भी 500 बच्चों का खाना किया था। और मेरे भाई ने उसमें खाना बनाया था, मेरे छोटे वाले भाई जो ये योगेश है, इसी ने खाना बनाया था, छोले की सब्जी। और विमला ने, हम लोगों ने पूड़ियाँ बनाई थी और मिठाइयाँ, नमकीन 2-3 मिठाइयाँ थी और पूरा ऊपर छत पे जो है खाना खिलाया था। तो हम तो बर्थडे इस तरीके से मनाते हैं। आजकल जो है ना चोचलेबाजी ज्यादा हो गई है, दिखावा ज्यादा। एक को देख लेते हैं ना, दूसरा वो ही होड़ करता है चाहे कुएं में पड़ने की होड़ हो मतलब लोग इतना भी क्या है, शोहबबाजी। और फिर उसमें गिफ्ट दिए जाते हैं बड़ा चढ़ा के। अरे राम 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 राम, गिफ्ट के नाम पर लोग बर्थडे का जो चोचला करते हैं ना, हे भगवान, मुझे तो इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताऊं। मैं तो साफ साफ मना कर देती हूँ। कोई मिलने जुलने वालों के भी फोन आते हैं ना बर्थडे के लिए, तो मैं तो साफ मना कर देती हूँ। भाई सच्चाई बोले कड़वी हो, मैं तो जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ। मुझे नहीं पसंद है, नहीं दिखावा पसंद है, नहीं हम बर्थडे में जाते हैं, है ना।
और चलिए यहाँ पर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, सबकी अपनी-अपनी विचारधारा है, अपनी-अपनी थिंकिंग है, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती है, मेरा सोचना अलग है। यहाँ पुए बनाए थे आज मैंने लाइव करके, तो वही मैंने पापा जी के दिए हैं। आपने देखा है थाली सर्व कर दी है, हस्बैंड जी खा रहे हैं, ससुर जी की थाली सर्व करके दे दी है। पुए मैंने लाइव में बिना चाशनी वाले बनाए हैं और यहाँ हस्बैंड जी के पतले-पतले पुए बनते जा रहे हैं, जो शेप साइज़ पे मत जाइएगा। बहुत ही टेस्टी बने थे, हस्बैंड जी ने बोला तेरे को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। थैंक यू सो मच माय हस्बैंड। मेरा फर्ज़ है बना के देना, हस्बैंड का फर्ज़ है लाकर रखना सामान। और मैंने मेरे ससुर जी की को का जो है ना मोटे-मोटे बनाए थे ये मालपुए और इसी में काजू बादाम, इलायची, पिसी हुई चीनी, दूध और आटे से बनाए थे। तो ये हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ पतले-पतले, थोड़ा-सा घोल मैं उठा के रख दूँगी ताकि सुबह जो है 2 मालपुए छोटे-छोटे मैं ससुर जी के लिए बना दूँ। चलिए गाइज़ मिलते हैं एक नए व्लॉग में और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ मक्के की रोटी। ये देखिए, तो किस-किस को पसंद है मक्के की रोटी? सॉरी गाइज़ अगर कुछ बातें मेरी बुरी लगी हो तो और मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। और चलिए देखते हैं भाई भाई को गाजर का हलवा पसंद है। मम्मी तो है ना गाजर का हलवा बनाएगी। उस साल भी जो है बंटी ने गाजर का हलवा ही बनाया था। इस साल भी बनाएगा वो। और यहाँ मैंने मेरी थाली सर्व कर ली है। मक्की की रोटी है और मूली है और लौकी की सब्जी है, प्याज है। आज का व्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी बर्थडे भाई।